हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेट कीजिए केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन। तो केपलर ने दिए थे 3 लॉ ऑन द प्लेनेटरी मोशन, दैट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन एंड केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो बात करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑल द प्लेनेट all the planets revolve around the sun, revolve around the sun in elliptical orbits, in elliptic orbits, having the sun, having the sun at one of the foci, ओके, ठीक है। तो जो प्लेनेट क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास सन एंड दैट इज प्लेनेट। तो ये रिवॉल्व करेंगे अराउंड द सन इन इलिप्टिक ऑर्बिट, दैट इज इलिप्टिक ऑर्बिट। ये है इसके एक्सिस, ओके, दैट इज सन एस एंड ये हो जाएगा पी ए, डिनोट कर दिया हमने, पॉइंट दे दिए इनको ए बी सी, ओके, दैट इज 2A एंड दैट इज 2B, ठीक है। ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। तो क्या करेंगे, प्लेनेट रिवॉल्व करेंगे अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। नाउ डिस्कस कर लेते हैं केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स सेकंड लॉ। सो क्या कहा गया था केपलर के सेकंड लॉ में। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेडियस वेक्टर, द रेडियस वेक्टर drawn from the sun, drawn from the sun to the planet, to the planet sweeps out equal area in equal interval of time, equal area in equal interval of time, ठीक है। जो रेडियस वेक्टर ड्रा करेंगे फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट, स्वैप करेगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। फॉर एग्जांपल दिस इज द सन एस एंड ये हो जाएगा प्लेनेट का ऑर्बिट,
अराउंड द सन, राइट। तो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन। तो ये स्वैप करेगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेनेट पी मूविंग विद वेलोसिटी v। तो एरिया हो जाएगा दिस, एंड हेयर एरिया इज दिस। ठीक है, दैट मीन्स ये स्वैप करेगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। दैट इज एरिया, दैट इज द केपलर्स सेकंड लॉ। अब बात कर लेते हैं, लास्ट वन इज केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, केपलर का थर्ड नियम। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of its semi-major axis, cube of its semi-major axis। ओके, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज आर क्यूब। आर इज सेमी मेजर एक्सिस, राइट। तो ये थे हमारे पास केपलर के लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।